अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। नेशनल हेराल्ड मामला, सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ 29 जुलाई को सुनाई जाएगी हुक्म, और दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत ने आज अपना हुक्म रखा महफूज। संजय भंडारी कालाधन मामला, दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ जारी। महाराष्ट्र इंतखाबात के नतायज की गैर जानिबदाराना जांच की जाए, अबू आसम आजमी की मांग। महाराष्ट्र वोटर लिस्ट पर शुबहात का किया इजहार। दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तलबा महफूज मकामात पर मुंतकिल, पूरे इलाके की तलाशी जारी। मशहूर अदाकारा बी सरोजा देवी का 87 साल की उम्र में देहांत, फिल्मी दुनिया में गम की लहर। कार स्टंट के दौरान मशहूर स्टंट आर्टिस्ट मोहन राज हलाक। मज़ारात शोहदा पर हाजिरी से रोकने पर अहाते की दीवार फलांग कर कब्रिस्तान में दाखिल हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला, फातिहा ख्वानी और गुलाह अकीदत किया पेश। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से चीन के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा मीटिंग में करेंगे शिरकत। करीमनगर में रेवेन्यू मुलाजिम की खुदकुशी, बीवी समेत खातून पुलिस स्टेशन की सर्कल इंस्पेक्टर श्रीलता पर भी केस दर्ज। इटाली से समाजी कारकुनों की एक और कश्ती इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ रवाना। खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान से लैस है कश्ती। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत ने नेशनल हेराल्ड से मुतालिक कालेधन केस में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत पर आज अपना हुक्म महफूज रखा है। अदालत ने इस मामले पर हुक्म सुनाने के लिए 29 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। यह मामला इस बात से मुताल्लिक है कि आया नेशनल हेराल्ड मामले में दायर ज़िमनी चार्जशीट पर कार्रवाई की जाए या नहीं, जिसमें कांग्रेस रहनुमाओं के खिलाफ कालेधन को कानूनी रकम में तब्दील करने के इल्जामात आयद किए गए हैं। इस केस की तमाम मुलजिमीन ने ईडी की दरख्वास्त और इल्जामात की तरदीद की है। इस बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हथियारों के डीलर संजय भंडारी से वाबस्ता कालेधन को जायज बनाने के एक मामले में कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा के शौहर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। नई दिल्ली में ईडी के दफ्तर पर उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे कबल एजेंसी ने वाड्रा कालेधन को जायज बनाने के एक और मामले में पूछताछ की थी, जिसका ताल्लुक उनकी कंपनी की जानिब से गुरुग्राम में एक जमीन खरीदने से मुताल्लिक था। महाराष्ट्र इंतखाबात के नतायज की गैर जानिबदाराना जांच की जानी चाहिए। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी सदर अबू आसम आजमी का कहना है कि महाराष्ट्र इंतखाबात में रियासत के बड़े बड़े कायदीन को शिकस्त हुई है, जिनके हारने का कोई इम्कान तक नहीं था। उन्होंने महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट पर शुबहात का इल्जाम लगाया है। उन्होंने किसी पार्टी या वज़ीर आला के दबाव के बगैर गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि बिहार में बहुत से फर्जी वोटर्स के नाम सामने आ रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के इंतखाबात से पहले जिन फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में दाखिल करवाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मांग करूंगा। महाराष्ट्र में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हारे हैं जिनके हारने की कोई चांस ही नहीं था। हमें भी शक हो रहा है कि कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। बार बार बात को उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। किसी पार्टी की तरफ से दबाव, किसी मिनिस्टर, किसी मुख्यमंत्री का दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के अंदर वही लोग, वही उनका ही नाम होना चाहिए जो वोटर लिस्ट में है। अभी बिहार में हो रहा है, बहुत सारे लाखों लाख नाम बोगस मिल रहे हैं, चाहे किसी ने भी डाला हो, वो कैंसिल होना चाहिए। और उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने नाम डाला है। उन्होंने चेक क्यों नहीं किया जाके घरों पे? जब वो लोग कहीं म्यांमार के हैं, कोई बांग्लादेश का है, कोई नेपाल का है, कोई श्रीलंका का है, उनका नाम यहां पर है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के साबिक़ सदर मोहम्मद बुहारी के इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उनकी दानाई, खुलूस और हिंद नाइजीरिया दोस्ती के लिए उनका गैर मुतज़लज़ल अज़्म हमेशा नुमायां रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ मौक़े पर उनसे होने वाली मुलाकात और बातचीत को भी याद किया। उन्होंने जनाब बुहारी के अहल खाना, नाइजीरिया की अवाम और हुकूमत से दिली ताज़ियत का इज़हार भी किया। जनूबी हिंद की मशहूर अदाकारा बी सरोजा देवी का 87 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनके देहांत से फिल्म दुनिया में गम की लहर दौड़ गई है। तकरीबन 7 दहाई तक बतौर अदाकारा पर्दे ज़मीं पर अपना जलवा बिखेरने वाली बी सरोजा देवी को उनकी सुनहरी अदाकारी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इत्तला के मुताबिक उनके इंतकाल की वजह जिस्मानी वजूहात हैं। सरोजा देवी के इंतकाल की खबर से जनूबी हिंद की फिल्मी दुनिया में शोक का माहौल है। सरोजा देवी के इंतकाल पर फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियतों के अलावा कई सियासी रहनुमाओं ने भी ताज़ियत का इज़हार किया है। मारूफ अदाकारा सरोजा देवी के देहांत पर कन्नड़ अदाकार शिवराज कुमार का कहना है कि हम सरोजा देवी को कभी नहीं भूल सकते। वो एक अच्छी खातून थी। उनका कहना था कि मैं ये कह सकता हूं कि आज मैंने अपनी मां को खो दिया है। No, I think remembrance. There are a lot of remembrance because she has seen me from the time I was born. So there's a lot of bondage with Sarojini Devi, madam. Actually, I think we can't forget her in lifetime because not that she's a superstar. That is secondary. Primary is a very good human being, where she showed that love and affection like a mother. So I can say I lost my the mother. I can say she acted more almost Indian languages. All languages she's acted. If you mention some uniqueness, lot of films are there. I can't say one or two, but with my father I can say Bhagyavantaru, and then I can say Andeva with M.G. Ramchandran sir, and Telugu also a lot of films are there. Where I can't say the name, forgot the name. With Appu she has done Yarivanu. फिल्मी दुनिया से एक बुरी खबर सामने आई है। जनूबी हिंद फिल्मों के डायरेक्टर पारंजीत और अदाकार औरिया की आने वाली फिल्म के सेट पर नाखुशगवार हादसा पेश आया है। कार स्टंट करते हुए मशहूर स्टंट आर्टिस्ट राजू मोहन राज की जान चली गई, जिसका आखिरी और खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। जनूबी हिंद के अदाकार विशाल ने स्टंटमैन राजू की मौत की तस्दीक की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। दरअसल डायरेक्टर पारंजीत उस वक्त अपनी नई फिल्म वेटोम की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान नागपट्टनम में शूटिंग के दौरान हादसा हो गया और स्टंटमैन की जान चली गई। पहले खबर मिली थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही स्टंट का वीडियो सामने आया तो पता लगा कि हादसे में स्टंटमैन की जान चली गई। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी के नाम तहरीर करदा मकतूब में सरकारी तकरीब में अदम शिरकत की इत्तला दे दी है। सिद्धरामैया का कहना था कि नितिन गडकरी ने मुझे मदऊ नहीं किया, बल्कि मैंने ही नितिन गडकरी को फ़ोन किया था। दिल्ली के चाणक्यपुरी नेवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल को पीर की सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद दोनों स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। धमकी की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी और दोनों स्कूलों में बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया। अभी तक जांच में किसी भी स्कूल में कोई मुश्तबा अशिया नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों स्कूलों को पीर की सुबह एक ईमेल हासिल हुआ, जिसमें स्कूल कैंपस में बम होने की धमकी दी गई थी। इनमें से एक स्कूल चाणक्यपुरी का तो दूसरा द्वारका में वाक़ है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की धमकी पहले भी दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए मिल चुकी है। पुलिस ने इसे संजीदगी से लेते हुए फौरी तलाशी मुहिम शुरू कर दी। दोनों स्कूलों को खाली करा लिया गया और तलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हालांकि तलाशी मुहिम के दौरान कोई भी मुश्तबा शय नहीं पाई गई। द्वारका पुलिस ने बताया कि 14 जुलाई की सुबह शुमाली पुलिस थाना इलाके में वाक़े सीआरपीएफ स्कूल को बम की धमकी वाला एक ईमेल मिलने के बाद पीसीआर कॉल मिली और इसके फौरी बाद पूरे इलाके में तलाशी ली गई। मुकामी पुलिस, पीसीआर, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल दस्ता स्कूल पहुंच गया और पूरे स्कूल की तलाशी ली गई। इस दौरान साइबर पुलिस माहिरीन ईमेल के जराये का भी पता लगा रहे हैं। स्कूल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बिहार की वोटर लिस्ट में गैर मुल्की बाशिंदों की मौजूदगी से मुतालिक आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने रद्द अमल दिया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी गैर कानूनी दरअंदाजों की तायद करते हुए गलत मिसाल कायम कर रही है, क्योंकि ये दरअंदाज गैर कानूनी तौर पर अब मुल्क और बिहार के वोटर बन गए हैं। उनका कहना था कि इन गैर कानूनी दरअंदाजों का कानूनी वोटर बन जाना दरअसल हिंदुस्तान के शहरियों के हकूक़ पर कब्जा करना है, उनके हकूक़ का अगवा करना है। सुप्रीम कोर्ट आज निमशा
प्रिया मामले की समाअत करेगा। दायर करदा अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वो मरकजी हुकूमत को हिंदुस्तानी नर्स को बचाने के लिए सिफारती ज़राए का इस्तेमाल करने की हिदायत दे। यमन में फांसी की सजा पाने वाली केरला की नर्स निमशिया को फांसी पर चढ़ाए जाने में अब 2 ही दिन का वक्त बचा है। इसे 16 जुलाई को फांसी दिए जाने का वक्त मुकर्रर है। निमिशा प्रिया पर इल्ज़ाम है कि उसने 2007 में अपने यमन के कारोबारी पार्टनर तलाल अब्दू का कत्ल कर दिया था और उसको लेकर वहां पर उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि कर्नाटक के बाशिंदों की तौहीन करना बीजेपी की आदत बन गई है। यह सिर्फ कर्नाटक के वज़ीर आला की तौहीन नहीं है, बल्कि कर्नाटक के 7 करोड़ लोगों की तौहीन है। बीजेपी कर्नाटक को सिर्फ रुपया लेने वाली मशीन के तौर पर देखती है। रियासत से 1 रुपया जीएसटी की वसूली के बाद सिर्फ 13 पैसे वापस किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मज़ारात शहदा पर हाजिरी से मुबैना तौर पर रोकने पर अहाते की दीवार फलांग कर ख़बरिस्तान में दाखिल हो गए। उनके साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार और दीगर पार्टी कायदीन भी दीवार फलांग कर अहाते मज़ारात शहदा में दाखिल हुए। उन्होंने हाजिरी के बाद गुलहाए अक़ीदत पेश किया और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मज़ारात शहदा पर हाजिरी से पहले इस दौरे की किसी को इत्तला नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें कल 13 जुलाई यौम शहदा के मौके पर घर पर नज़रबंद रखा गया था। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़ेह हिदायत के मुताबिक हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। मध्य प्रदेश की वज़ीर आला मोहन यादव मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर हैं। वज़ीर आला मोहन यादव का कहना है कि उन्होंने आज सुबह से मुख्तलिफ अफराद से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों के दौरान मध्य प्रदेश हुकूमत और बैरून मुल्क से कारोबारी सहूलतों पर तबादला ख्याल किया गया। ये 1-on-1 बातचीत थी। इमारट्स में कमर्शियल ऑपरेशंस के सीनियर नायब सदर बराए मगरबी एशिया और बहर हिंद ईसा सुलेमान अहमद ने मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव से मुलाकात पर मसरत का इज़हार किया है। उनका कहना था कि हमारे लिए मध्य प्रदेश के वज़ीर आला से मिलने का एक शानदार मौका था। हम जानते हैं कि दुबई और मध्य प्रदेश के दरमियान गुज़िश्ता 7 वर्षों से हम आहंगी देखी जा रही है। उनका कहना था कि वज़ीर आला के पास रियासत में सरमायाकारी का विजन है और हम इस शिराकतदारी के लिए पुरजोश हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से चीन के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वो कल मुनक़िद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम SCO वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम ने कल होने वाले इजलास के दौरान वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ शोबों के बड़े बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन दौरे के दौरान वो चीन के अपने हम मनसब से भी मुलाकात कर सकते हैं। हिंदुस्तानी कलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और अमले के 3 अफराद पर मुश्तमिल एक्सियम 4 मिशन आज से वापसी का अपना सफर शुरू करेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आज से पहर 4:30 बजे वापसी का अमल मुतवक्का है। कल से पहर 3 बजे जमीन पर वापस आ सकता है। लैंडिंग के बाद ग्रुप कैप्टन शुक्ला और अमले के दीगर अराकीन जमीन की कशिश सकल से मुताबिकत पैदा करने के लिए फ्लाइट सर्जनों की निगरानी में 7 दिन के बहाली प्रोग्राम से गुजरेंगे।
महकमे मौसमियात ने आज राजस्थान के बाद हिस्सों समेत मगरबी बंगाल के इलाके, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी मध्य प्रदेश में कहीं शदीद तो कहीं बहुत शदीद बारिश की पेशकयासी की है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ दिल्ली के कुछ हिस्सों में, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, साहिली कर्नाटक, इंडोमान और निकोबार जजायर और शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी मौसलाधार बारिश होने के इम्कानात का इजहार किया गया है। महकमे मौसमियात ने मगरबी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के हिमालय के ज़ेरी इलाके, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में भी आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हवा के तेज झक्कड़ चलने की भी पेशकयासी की है। शहर के आरामघर फ्लाईओवर पर एक नौजवान जोड़े को खतरनाक स्टंट करते हुए और इंस्टाग्राम रील्स बनाते देखा गया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार सड़क के मुखालिफ जानिब बैठी हुई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से लिपटी नजर आई। दौरान सफर ये जोड़ा सरेराह गैर शाइस्ता हरकत करते हुए वीडियो बना रहा था। दीगर मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी हरकत पर एतराज़ किया और उनके फहश और खतरनाक अमल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जिले सूर्यापेट कांग्रेस पार्टी में ग्रोहबंदियां शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। रुकन असम्बली MS सुमेल की हामियों ने दामोदर रेड्डी के फ्लैक्स बैनर्स फाड़ दिए। कुछ अरसे से साबिक रुकन असम्बली दामोदर रेड्डी और मौजूदा रुकन असम्बली के दरमियान रस्साकशी देखी जा रही है। बताया जाता है कि जिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जलसे-ए-आम के मौके पर राम रेड्डी और दामोदर रेड्डी की जानिब से लगाए गए फ्लैक्स बैनर्स को मौजूदा रुकन असम्बली के हामियों ने फाड़ दिया। आंध्र प्रदेश की जिले अनमैया में एक दर्दनाक हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक आमों से भरा ट्रक उलट गया। हादसे में मरने वाले 9 लोगों में 5 खवातीन शामिल हैं, जबकि 10 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजमपेट के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। ट्रक ड्राइवर इस हादसे में बच गया। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि सामने से आ रही कार की टक्कर से बचने की कोशिश में तवाज़ुन बिगड़ गया। इस अफसोसनाक हादसे पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N. चंद्रबाबू नायडू ने गहरे सदमे का इजहार किया है। साबिक वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार किया और जख्मियों के लिए बेहतर इलाज और महलूकीन के कुंबों के लिए इमदाद का मुतालबा किया। तेलंगाना के करीमनगर जिले के चौपाडंडी टाउन से ताल्लुक रखने वाले एक रेवेन्यू मुलाजिम ने अपने ससुराली रिश्तेदारों और खातून सर्कल इंस्पेक्टर की हरासानी और जहनी अजियत की वजह से खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 34 साल श्रवण कुमार ने खातून पुलिस स्टेशन की सर्कल इंस्पेक्टर की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए जाने के बाद मायूसी का शिकार होकर खुदकुशी कर ली। महलूक श्रवण करीमनगर रूरल मंडल के रेवेन्यू दफ्तर में रिकॉर्ड असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। श्रवण और अहलिया नीलम्मा के दरमियान झगड़े जारी थे। नीलम्मा ने करीमनगर खातून पुलिस स्टेशन में शौहर के खिलाफ जहेज के लिए हरासा किए जाने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद वो शदीद जहनी दबाव में मुब्तला हो गया था। इस दबाव से तंग आकर श्रावण ने 7 जुलाई को एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड की और इंतहाई इक़दाम उठाया। इस वाक़े के बाद मुतवफ़ी के वालिद नरसिम्हलू की शिकायत पर पुलिस ने बीवी नीलम्मा, उसकी वालिदा, दरमियानी अफराद और करीमनगर खातून पुलिस स्टेशन की CI श्रीलता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना के ज़हीराबाद टाउन में वाक़ई फैज़नगर के रिहायशी एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। महलूक की शनाख्त 25 साला मोहम्मद ताजुद्दीन के तौर पर हुई है। उनकी लाश रहमतनगर इलाके में एक सुनसान कुएं से बरामद हुई। बताया जाता है कि ताजुद्दीन दोपहर के वक्त नमाज ज़ोहर के लिए घर से रवाना हुए थे, मगर रात तक वापस नहीं आए। उनकी मोटरसाइकिल जामे मस्जिद के करीब से बरामद की गई। इतवार के दिन पुलिस को रहमतनगर में एक पुराने कुएं में नाश पाए जाने की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बाहर निकालकर पंचनामे के बाद सरकारी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक महलूक के जिस्म पर गहरे जख्मों के निशानात पाए गए, जिससे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें बेरहमी से कत्ल करके नाश को कुएं में फेंक दिया गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फौरी तौर पर जंगबंदी, तमाम यरग़मालियों और कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी को ज़रूरी करार दिया है। उनका यह मौक़िफ़ उर्दन के दारुल-हुकूमत अम्मान में अपनी क़यामगाह पर साबिक़ बरतानी वज़ीर आज़म और बैनुल-अक़वामी 4 फ़रीक़ी कमेटी के साबिक़ एलची टोनी ब्लेयर से मुलाकात के दौरान सामने आया। महमूद अब्बास ने जोर दिया कि वाहिद काबिल अमल हल यह है कि इसराइल गज़ा की पट्टी से मुकम्मल इनक़िलाब अमल में लाए, फ़लस्तीनी रियासत को अरब और बैनुल-अक़वामी मौसर हिमायत के साथ वहाँ मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल दी जाएँ।
लंदन की साउथ एंड एयरपोर्ट पर एक छोटा तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद एयरपोर्ट से तमाम फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई। बताया जाता है कि साउथ एंड एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन गैर एलानिया मुद्दत तक बंद रहेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाली एक फुटेज में सियाह धुआं उठता दिखाया गया है। तैयारे में 13 मुसाफिरों और 2 अमले के अरकान के सफर की गुंजाइश थी। हुक्काम ने जाए हादसे को महफूज बताते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इटली की जजीरे सिसिली से समाजी कार्यक्रमों की एक और कश्ती खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान लेकर गजा की जानिब रवाना हो गई। रवानगी के वक्त सिराकोसा की बंदरगाह पर दर्जनों अफराद मौजूद थे जिन्होंने फ़लस्तीनी परचम थामे हुए थे और कफिया पहन रखे थे। उन तमाम अफराद ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाकर कश्ती को अलविदा किया। यह कश्ती तकरीबन 1800 किलोमीटर का फासला तय करेगी और गजा पहुंचने के लिए इसे एक हफ्ता लग सकता है। ये कश्ती रास्ते में इटली के जनूबी शहर पर रुकेगी, जहां फ्रांस के 2 अरकान पार्लियामेंट भी कश्ती पर सवार होंगे। वस्ती गजा के इलाके नसीरात में पानी भरने के लिए जमा होने वाले बच्चों पर इसराइली हमले में कम से कम 6 बच्चों समेत 8 अफराद शहीद और कम से कम 17 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि फ़िज़ाइया की जानिब से इस इलाके में फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के एक रुकन को निशाना बनाया गया था, ताहम किसी तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल अपने हदफ से दूर गिरा। इसराइली फौज ने शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। अमेरिकी रियासत कॉन्टकी के एक चर्च में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और एक अहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमले में 72 और 32 साला 2 खवातीन हलाक हुई हैं। महलूकीन की नाशियों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि महलूक हमलावर की शनाख्त हो गई है, ताहम पुलिस ने इसका नाम नहीं बताया है। अमेरिकी सफ़ीर विचकॉफ ने गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुज़ाकरात के बारे में उम्मीद का इजहार किया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो न्यू जर्सी में फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल के मौके पर क़तरी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। ये बात इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू इस ऐलान के बाद सामने आई है कि हमास ने गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के माहदे को मुस्तरद कर दिया है। तल अवीव ने विटकॉफ की तजवीज़ और सालिसों के तरामीम को कबूल कर लिया है। नेतन्याहू ने सहाफ़ियों को बताया है कि हमास किसी भी माहदे को मुस्तरद करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम यरगमालियों को आज़ाद करने और हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि गजा में एक हफ्ते के अंदर जंगबंदी के माहदे तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने ये बात मैरीलैंड में एंड्रोस मुश्तरका फ़ज़ाई अड्डे के रनवे पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका इस वक्त महसूर गजा की पट्टी के हवाले से एक माहदे तक पहुंचने के लिए काम कर रहा है। उनका कहना था कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और उम्मीद है कि आइंदा दिनों में हम मामले को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका एक ऐसे मुजव्वज़ा माहदे की हिमायत कर रहा है जिसके तहत 60 दिन के लिए जंगबंदी की जाएगी। इसराइल ने गजा के कई इलाकों पर अपने शदीद फ़ज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इन हमलों में 6 बच्चों समेत 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में पानी की किल्लत के बायस गजा के मुकामी अफराद पानी लाने के लिए दूर दराज के मकामात का रुख कर रहे हैं। इसी वक्त लोग पानी के स्टेशन पर कतार में खड़े थे जब इसराइल ने बमबारी की। इस हमले में बच्चों समेत दर्जनों अफराद मारे गए। इस वाक़े पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए इसराइली फ़ौज ने कहा कि इसने हमास के अस्कियत पसंदों पर मिसाइल दागे थे। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। नेशनल हेराल्ड मामला, सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ 29 जुलाई को सुनाया जाएगा हुक्म। दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत ने आज अपना हुक्म रखा महफूज। संजय भंडारी कालाधन मामला, दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ जारी।
महाराष्ट्र इंतखाबात के नताइज की गैर जानिबदाराना जांच की जाए, वो आसिम आजमी की मांग। महाराष्ट्र वोटर लिस्ट पर शुबहात का किया इजहार। दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तलबा महफूज मकामात पर मुंतकिल, पूरे इलाके की तलाशी जारी। मशहूर अदाकारा बी सरोजा देवी का 87 साल की उम्र में देहांत, फिल्मी दुनिया में गम की लहर। कार स्टंट के दौरान मशहूर स्टंट आर्टिस्ट मोहन राज हलाक। मज़ारात शोहदा पर हाजिरी से रोकने पर अहाते की दीवार फलांग कर कब्रिस्तान में दाखिल हुई वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। फातिहा ख़ानी और गुलहा अक़ीदत किया पेश। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से चीन के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में करेंगे शिरकत। करीमनगर में रेवेन्यू मुलाजिम की खुदकुशी, बीवी समेत खातून पुलिस स्टेशन की सर्कल इंस्पेक्टर श्रीलता पर भी केस दर्ज। और इटली से समाजी कारकुनों की एक और कश्ती इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ रवाना। खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान से लैस है कश्ती। और नाज़रीन, इसके साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।